स्वागत है आपके चैनल साइंस मैजिक क्लासेस में। आज जो अपन अपना टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रकाश यानी लाइट। तो जो अपने क्लास होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि जो प्रकाश है वो क्या होता है और प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है वो अपन इसके बारे में इसमें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन प्रकाश की बात करें तो सबसे पहले प्रकाश आता है तो एक बात करते हैं कि प्रकाश की जो गमन होता है, प्रकाश का गमन होता है वो कौन सी रेखा के अंदर प्रकाश का गमन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में, कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब बात करेंगे कि आप बोलोगे कि सर हमें ये बताओ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करता है। तो अपन जैसे बात करते हैं, जो प्रकाश होता है कि अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक रेखा के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है, न कि प्रकाश ऐसे गमन करता है, ऐसे गमन नहीं करता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो अपन समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि प्रकाश की अपन बात करें कि मान लो यहां पर आपने एक टॉर्च जलाई। क्या जलाई? टॉर्च। और यहां पर अपन एक गत्ता लगा दिया। क्या लगा दिया? एक गत्ता। फिर यहां पर दूसरा गत्ता लगा दिया और यहां पर आपने कोई पर्दा लगा दिया। ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी कि ये जो प्रकाश है, यहां टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है इसकी एक रेखा होनी चाहिए सीधी। तो प्रकाश इससे जाकर टकराएगा। क्या प्रकाश इस पर्दे पर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश को इस मार्ग ने रोक लिया। अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश ऐसे घूमकर इस पर नहीं जा रहा। ठीक है, प्रकाश ऐसे घूमकर इस पर्दे पर नहीं आ रहा है। तो अपन सोच रहे हैं कि प्रकाश जाता तो सीधा जाता, वरना घूमकर ये नहीं जा सकता। तो अपन ने किया कि यहां पर एक छेद कर दिया। क्या कर दिया? छिद्र कर दिया। अब प्रकाश इस छिद्र से होता हुआ इस पर्दे पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये अगले पर्दे पर नहीं जा रहा। अगले पर नहीं जा रहा तो अपने यहां पर भी क्या कर दिया? छिद्र कर दिया, और इस छिद्र से होता हुआ ये प्रकाश इस पर्दे पर भी पहुंच गया। फिर अपन ने सोचा कि चलो प्रकाश इतना तो नहीं घूम रहा, लेकिन कुछ तो घूमेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। इसको यहां से इसको हटाते हैं और हटाकर अपन बोलते हैं कि जो अपन ने जो छिद्र किया है वो यहां पर वो छिद्र कर देते हैं। क्या अब ये प्रकाश इस पर गमन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब ये प्रकाश इस पर गमन नहीं करेगा। प्रकाश अब इस पर गमन नहीं करेगा। क्यों? तो सुनो, क्योंकि प्रकाश है वो एक सीधी रेखा पर गमन कर रहा था, न कि प्रकाश ऐसे मुड़कर गमन कर सकता है। ये ऐसे नहीं मुड़ रहा, समझ गए? प्रकाश ऐसे नहीं मुड़कर आगे की तरफ जा सकता, केवल एक सीधी रेखा में गमन कर सकता है। तो ये जो अपना एक प्रयोग है, इस प्रयोग की सहायता से अपन बता सकते हैं कि प्रकाश है वो कैसी रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये बात अपन समझ चुके। चलो अपन आगे बात करते हैं कि जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो दूसरी लाइन अपन यहां से पढ़ते हैं कि प्रकाश होता है, प्रकाश वो दैत्य प्रकृति रखता है। कैसी प्रकृति रखता है? दैत्य प्रकृति। प्रकाश होता है वो दैत्य प्रकृति रखता है। अब ये दैत्य प्रकृति कौन सी होती है? तो बात करें कि बोले सर एक प्रकृति तो सभी सुनी है कि वो एक प्रकृति रखता है, तू भी प्रकृति रखता है, तू भी दैत्य प्रकृति रखता है, लेकिन सर हम तो एक ही प्रकृति रखते हैं। नहीं, ये जो प्रकाश है ये दैत्य प्रकृति रखता है। दैत्य प्रकृति का मतलब कि प्रकाश है वो एक किरण के रूप में गमन करता है। किसके रूप में? किरण के रूप में। अब किरण के रूप में कैसे गमन करता है? तो अपन बात करते हैं कि प्रकाश है वो एक किरण के रूप में गमन कर रहा है। तो किरण के रूप में कैसे गमन कर रहा है? किरण एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। प्रकाश किसके रूप में? एक सीधी रेखा की। तो पहली प्रकृति हो गई प्रकाश की कि वो किरण के रूप में गमन करता है। दूसरी अपन बात करें कि जो प्रकाश होता है वो एक कण के रूप में गमन करता है। किसके रूप में? कण के रूप में। कण का मतलब है कि प्रकाश होगा वो एक कण के रूप में अपन को नजर आएगा, जाता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे प्रकाश का जो स्रोत है उस स्रोत का केवल एक प्रतिबिंब नजर आएगा, एक कण के रूप में अपन को नजर आएगा। तीसरी जो प्रकृति है वो है तरंग। कैसी प्रकृति? तरंग प्रकृति।
अब ये तरंग प्रकृति क्या है, जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है। कि प्रकाश सीधी रेखा में जाए तो किरण के रूप में, प्रकाश ऐसे जाए तो तरंग के रूप में, और प्रकाश एक कण के रूप में दिखे तो तरंग के रूप में। ये तीनों प्रकृतियां कौन रखता है, प्रकाश रखता है। ये अपन प्रकाश के बारे में कुछ नॉर्मल सी बातें ये अपन ने पढ़ी। अब अपन बात करते हैं आगे वाली कि जो प्रकाश है इसकी दूसरी लाइन, पहली लाइन अपने क्या पढ़ेगी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन नहीं करता। अब इसका क्या कारण, बोले सर आप बता रहे हो कि प्रकाश है वो एक सीधा चलता है, तो अब बात कर रहे हो कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, तो सुनो कि वो एक ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रकाश सीधा न चलकर मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए अपन बात करते हैं कि यदि कोई प्रकाश का स्रोत, यहां पर अपने पास कोई प्रकाश का स्रोत है, और अपन बात करेंगे प्रकाश के स्रोत में यानी प्रकाश के मार्ग में यदि कोई सूक्ष्म वस्तु, प्रकाश के मार्ग में यदि कोई सूक्ष्म वस्तु आ जाए तो प्रकाश इसके किनारों से मुड़कर आगे की तरफ निकल जाएगा। प्रकाश इस सूक्ष्म वस्तु से होता हुआ इसके किनारों से मुड़कर आगे की तरफ निकल जाता है, तो अपन कहते हैं कि इस स्थिति में प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। तो प्रकाश यहां पर क्या कर रहा है, वस्तु के किनारों से मुड़कर आगे की तरफ निकल रहा है। बोले सर आप ये बताओ कि ये किनारों से मुड़कर जाने वाली स्थिति को अपन कौन सी स्थिति बोलेंगे, तो लेफ्ट। ये किनारों से मुड़कर आगे जाने वाली स्थिति होती है ना, इसको बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन की स्थिति। कौन सी स्थिति, विवर्तन की स्थिति। तो प्रकाश एक विवर्तन की स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रकाश मुड़कर उसके किनारों से मुड़कर आगे की तरफ निकल जाता है। ये कब बनती है, तो आप बता देना कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म वस्तु आ जाए तो वो उसके किनारों से मुड़कर आगे की तरफ निकल जाती है, उस स्थिति को विवर्तन कहते हैं। और इस स्थिति में प्रकाश होता है वो सदैव सीधी रेखा में गमन नहीं करता। इसलिए लाइन आई कि प्रकाश सदैव नहीं करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात सत्य है, लेकिन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात सत्य नहीं है। चलो बोले सर प्रकाश के बारे में कुछ और तो देखो, और अपन पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश ये कहता है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे वस्तु का दिखाई देना। वस्तु का दिखाई देना। अब वस्तु का दिखाई देना मतलब वस्तु में कैसे दिखाई देती है, तो अपन बात करते हैं कि वस्तु होती है वो परावर्तन की स्थिति के कारण दिखाई देती है। तो पहले अपन बात करते हैं कि मान लो यहां पर आपके पास कोई एक वस्तु है। क्या है, वस्तु है। यहां पर मान लो सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश। और यहां पर आप हो, यानी आप। अब प्रकाश है वो पहले वस्तु के पास आएगा या फिर प्रकाश आपके पास आएगा, तब वस्तु दिखाई देगी। तो अपन बात करते हैं कि प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर आकर टकराएगा, वस्तु से टकराकर फिर प्रकाश आपके पास पहुंचेगा, तब जाकर ये वस्तु हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर टकराएगा, वस्तु से टकराने के बाद इसमें परावर्तन होगा, वो परावर्तित किरण आपके पास जाएगी तो हमें उस वस्तु नजर आएगी। दूसरी बात करते हैं अपन कि जो प्रकाश है वो रंगीला कब दिखता है, यानी रंगीन दिखाई देना। यानी प्रकाश यानी कोई वस्तु होती है वो रंगीन कब दिखाई देती है। तो अपन बात करते हैं कि मान लो यहां पर कोई रंगीन वस्तु है अपने पास, जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये अपने पास मान लो कोई एक सेब है। क्या है, सेब। ये अपने पास एक सेब है। ये अपने पास एक सेब है। इस सेब का जैसा रंग होगा वैसा हमें दिखाई देगा। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, कैसा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश इस सेब पर आकर टकराता है और सूर्य से जो आने वाली किरण है वो होती है 7 रंग की। किस रंग की, 7 रंग की किरण।
सूर्य से जो आती है ये अपना सूर्य है, और ये सूर्य से जो किरण आती है वो 7 रंग की होती है। कैसे रंग, कितने रंग की होती है? 7 रंग की। और ये 7 रंग की किरण आकर इस पर टकराती है, तो ये जो वस्तु है अपनी, ये सेव है, ये जिस रंग का परावर्तन कर देगी वो रंग हमें दिखाई देगा। बाकी रंगों को क्या कर लेगी? ये अवशोषित। तो मान लो यहां पर आप खड़े हो और आप इस सेव को देख रहे हो और आपको कैसा रंग नजर आएगा? तो ये जो सेव होगी वो मान लो इसने लाल रंग का क्या कर दिया? परावर्तन। कौन से रंग का? लाल रंग का परावर्तन। तो इसने लाल रंग का क्या कर दिया? परावर्तन कर दिया। लाल रंग का इसने क्या कर दिया? परावर्तन कर दिया। इसने लाल रंग का क्या कर दिया? परावर्तन कर दिया। तो लाल रंग के परावर्तन, लाल रंग का परावर्तन, और जिस रंग का परावर्तन होता है, जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें नजर आता है। यदि इसने लाल रंग का परावर्तन किया तो ये लाल नजर आएगी। मान लो ये पत्ती है, अगर इस पत्ती ने कौन से रंग का परावर्तन किया? हरे रंग का परावर्तन किया, हरे रंग का परावर्तन, तो हमें पत्ती नजर आएगी हरी। कैसी नजर आएगी? हरी। तो इस प्रकार हमें वस्तु क्या करती है। और मान लो कि ये सभी वस्तु रंग अवशोषित कर लिए, एक भी रंग का परावर्तन नहीं हुआ, सभी क्या कर लिए? अवशोषित कर लिए, एक भी रंग का परावर्तन नहीं हो रहा है, तो ये वस्तु हमें नजर आएगी काली। कैसी नजर आएगी? काली। ये वस्तु हमें नजर आती है। अब अपन अगली बात करते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या है। तो अपन पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि मान लो अपने पास ये कोई समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण यानी कांच, कांच का बना हुआ एक दर्पण है जो समतल है। समतल का मतलब एकदम प्लेन है, सीधी रेखा के रूप में। अब ये दोनों तरफ एक पारदर्शी माध्यम है, लेकिन परावर्तन के लिए, टकराकर वापस आने के लिए हमें कैसा माध्यम चाहिए? अपारदर्शी माध्यम चाहिए। तो अपारदर्शी माध्यम बनाने के लिए इसको एक तरफ क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। अब इस पर जब पेंट कर दिया तो अब ये बन गया समतल दर्पण। कैसा दर्पण बन गया? समतल दर्पण बन गया। अब क्या होगा कि जब किरण इस दर्पण पर आपतित होगी, इस पर क्या होगी? आपतित। तो इस किरण, आपतित किरण को बोलेंगे अपन, ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण के बीचों बीच जहां पर इसका परावर्तन हुआ वहां पर अपन डालेंगे अभिलंब। क्या डालेंगे? अभिलंब। 90 डिग्री कोण पर डलता है उसको बोलते हैं अभिलंब। ये हो जाएगा आपका अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अच्छा, ये अभिलंब हो गया। अब देखो, जितने डिग्री कोण पर किरण आकर टकराई है, जितने डिग्री कोण पर आकर किरण टकराई है वो उतने डिग्री कोण पर इधर क्या हो जाएगी? परावर्तित। तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? परावर्तित किरण बोल दिया। आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। अब अपन बात करते हैं कि जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बना उसको बोल रहे हैं अपन आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बना उसको बोल रहे हैं अपन आर। क्या बोल रहे हैं? आर। ये अपने पास एक परावर्तन की स्थिति हो गई। तो इसको जो कोण बना है आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और ये जो किरण है ये इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। ये है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश की किरण आकर टकराती है और वापस चली जाती है। ये परावर्तित किरण। अगर परावर्तन के नियम की बात करें, परावर्तन के जो नियम होंगे, तो इस नियम की बात करें तो सबसे पहला जो नियम है वो नियम है कि जो आपतन कोण है अपने पास, कौन सा कोण? आपतन कोण, वो बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। क्या होता है? आपतन कोण है वो किसके बराबर है? परावर्तन कोण की। आपतन कोण यहां पर आई तो परावर्तन कोण कितना हो गया? 8। कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये अपने पास क्या है? परावर्तन का पहला नियम। अब मान लो कि अपने पास कोई ऐसा स्थिति है कि आपतन कोण है वो है मान लो 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। आपसे पूछे कि परावर्तन कोण का मान बताओ, तो आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम की अपन अगर बात करें
तो दूसरे नियम की अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि आपतित किरण अविलंब व परावर्तित किरण, कौन सी? परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होती हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इनको अपन बोलते हैं क्या? परावर्तन का दूसरा नियम। कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला नियम होता है आपतित किरण अविलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आप इसका दूसरा नियम होता है। अब देखो इधर कि आपतित किरण तो ये और परावर्तित किरण ये और अविलंब ये इस दर्पण के एक ही तल में, पहला तल मान लो इधर है और दूसरा तल मान लो इधर है, तो ये इधर कोई नहीं है, तीनों की तीनों किरणें किधर है? ऊपर की तरफ है, एक ही तल में है, तो अपन इसको बोलेंगे परावर्तन का दूसरा नियम। और पहला नियम आप जानते हो परावर्तन का आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन का दूसरा नियम। तो ये अपने पास क्या है? परावर्तन।